हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांका एजुकेशन में। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का सर्वनाम। ये इसी से परीक्षा में ज़रूर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या कहते, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी की वस्तु, स्थान, व्यक्ति के किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और उस नाम के अगर स्थान पर कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। मैं, हम, तुम, आप, वह। ठीक है, मैं, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, स्वयं, अपने आप, खुद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये यहाँ आपके सर्वनाम हो गए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पाँचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है, इसमें 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में वक्ता, मतलब वक्ता होता है स्वयं अपने बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। श्रोता, जो हमारी बात कोई है वो दूसरा हमारे इंसान जो बैठा है सामने, वो हमारी बात सुन रहा है, मतलब श्रोता। ठीक है, हमारी बात को सुनने वाला श्रोता, तो वो होता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब जो अन्य लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पुरुष। फिर आपका आता है उत्तम पुरुष, वक्ता। इसमें आता है मेन चीज़, आप ये निर्धारित कर लीजिए, मैं और हम, मतलब हम स्वयं के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं और हम, देखिए वक्ता जब अपने बारे में बात करेगा तो वहाँ पर होगा उत्तम पुरुष। जैसे मैं और हम, यहाँ पर मैं और हम का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर आपका उत्तम पुरुष होगा। मैं से बना है मेरा, मुझसे, मुझे, मुझसे, मुझको। ठीक है, फिर आपका आता है हम में बना है आपको हम, हमें, हमको, हमसे। ठीक है, जहाँ पर मैं और हम, मतलब वक्ता स्वयं अपने बारे में बात कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। फिर आता है अगला क्वेश्चन है, सॉरी, मध्यम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष का मतलब होता है श्रोता। जो मतलब हम दूसरे के बारे में कोई बात कर रहे हो, जैसे तुम और आप। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुन रहा हो तो जब हम उसके बारे में तुम का प्रयोग करेंगे, तुमसे आएगा हम, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, हम, तुमको। ठीक है, आपसे आपका बनेगा आपको, आपसे और आपका। ठीक है, तो यही सब हो जाएंगे आपके। तो ये सब आपका प्रयोग होगा मध्यम पुरुष में। फिर आता है अन्य में, मतलब कि पहले में तो हो गया वक्ता अपने बारे में बात करेगा तो हो जाएगा मैं और हम। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा श्रोता, मतलब दूसरे वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, तो हो जाएगा तुम का प्रयोग। फिर जितने भी बचे हुए रहते हैं, मतलब वो सब आपके आ जाते हैं अन्य पुरुष में। ठीक है, जैसे ये, वे, अन्य, वह, यह, उसका। ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे। फिर आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब निश्चित हो, सामने यह पुस्तक है तो एक निश्चित है कि हाँ ये पुस्तक ही है। ठीक है, वह माधव की गाय, हम दूर की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो माधव की गाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का। तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे, मतलब जिससे निश्चित हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर हम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह जो होता है वह पास के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है वह पास के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वह होता है वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। वह मेरी गाय है। ठीक है, तो मतलब हम दूर के लिए इशारा कर रहे हैं। और अगर हम पास के लिए, यह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब पुस्तक मेरे पास में रखी है, तो यहाँ पर यह का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में तो निश्चित था कि उसमें किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होती है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मतलब कि कुछ भी निश्चित नहीं होता, सब अनिश्चित होता है, उसमें संदेह रहता है। जैसे बाहर कोई है। ठीक है, जहाँ पर कोई का मतलब होता है कि नहीं पता कि कौन है बाहर। ठीक है, कुछ भी निश्चित नहीं है। फिर अगला मतलब मुझे कुछ ना मिला, एक होता कि निश्चित मुझे बुक नहीं मिली, तो यहाँ पर निश्चित होगा कि हाँ मुझे बुक नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर लिखा मुझे कुछ नहीं मिला,
तो इसका मतलब है कुछ निश्चित नहीं है, कि मुझे कुछ नहीं मिला, कोई एक निश्चित वस्तु नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, जहाँ पर आ जाए कोई, किसी, कुछ, मतलब कुछ भी ऐसे शब्द प्रयोग हो जहाँ से निश्चित ना हो पाए। ठीक है, सब कुछ अनिश्चित हो, मतलब संदेह हो उसमें, तो वहाँ पर आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हो, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो करेगा सो मरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेगा सो मरेगा, मतलब जो करेगा वही मरेगा। तो यहाँ पर इस वाक्य का संबंध इससे है, इस वाक्य का संबंध इससे है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य में जो संबंध बताया गया हो, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला क्वेश्चन मतलब आगे है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। जैसे हम आपसे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, आपके पिता का क्या नाम है। ठीक है, जहाँ पर हम किसी से प्रश्न कर रहे हो, वहाँ पर क्या रहता है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम रहता है। ठीक है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जैसे, मतलब जहाँ पर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, हमें किसी का उत्तर मिल रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, वक्ता अपने के लिए, जैसे जब इंसान स्वयं खुद के लिए, मतलब वह स्वयं, तो स्वयं हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं। स्वतः, ये कार्य स्वतः ही हो जाए, मतलब अपने आप ही। ठीक है, खुद भी हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने आप भी वह व्यक्ति, मतलब तुम कार्य अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, जैसे फिर हम ये काम अपने आप ही कर लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे जहाँ पर निजवाचक, मतलब हमें वाक्य को पढ़ने से पता चल जाए कि हाँ ये कार्य हम अपने लिए कर रहे हैं, हम स्वयं ही करेंगे ये कार्य, तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।